केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। अभी पूरे खंडवा जिले से जो है अलग अलग विषय को लेके आए हैं कि खंडवा जिले में जो विकास चल रहा है उस विकास से हिंदू समाज परेशान हो गया है। मतलब आप लोगों का विकास देख के जो है खंडवा का हिंदू बहुत परेशान हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मुसलमानों के भी क्षेत्र में विकास हो। जिस प्रकार से हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, घर के दुकान के सामने अगर फर्शी भी अगर उसने नाली पे रखा है उसको भी तोड़ा जा रहा है। जबकि ये काम नगर निगम का है कि वहाँ पेवर ब्लॉक लगे, नाले के ऊपर जाली लगे, ताकि आने जाने वालों को जो है कोई दुर्घटना नहीं हो, इस प्रकार की चीज़ें। और यही हम लोगों के पास सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपने स्वयं ने भी देखा होगा कि खानसावली क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक मुस्लिम पार्षद वो बताता है कि इसका छोड़ना है, इसका तोड़ना है, भैया 5 दिन का समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो, और अतिक्रमण मुहिम आगे चले जाती है। तो क्या यहाँ पे हम क्या बांग्लादेश महसूस कर सकते हैं खंडवा में कि भाई जो ममता बनर्जी की जो सरकार थी बंगाल में, जिसको अभी हटा के वहाँ हिंदूवादी सरकार आई है, तो क्या हम यहाँ पे भी इस प्रकार का एहसास आप दिलाना चाहते हैं कि ये भी बंगाल मोहन यादव की सरकार नहीं, ये ममता बनर्जी की सरकार है। इन सारे विषयों को लेके हम आपके पास आए हैं। कुछ है जैसे कि यहाँ पे विस्फोटक निकला है, अभी 2-3 महीने पहले टीआई साहब ने विस्फोटक पकड़ा और उसकी जमानत कुछ दिन बाद ही हो जाती है। सिविल लाइन क्षेत्र में इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद कैसे उसकी जमानत तत्काल हो गई? ना उस पर एनएसए की कार्रवाई हुई, ना किसी प्रकार, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम था। अगर कोई हिंदू रहता तो उसके ऊपर जमाने भर की कार्रवाई कर देते प्रशासन के लोग। अभी आपने घी और चर्बी वाला हुआ, और आपका ही एक वीडियो है जिसमें आप विधायक महोदय को बता रहे हैं कि मैडम वो जो घी है वो तो सेम घी जैसी खुशबू आ रही है, और ऐसा सेंट और ऐसा सेंट, और 24 घंटे में प्रशासन ने अपना बयान बदल लिया कि ये तो घी था ही नहीं, यहाँ तो कुछ पता नहीं, कुछ और ही था। तो ये क्या चल रहा है खंडवा में? मतलब किस प्रकार से प्रशासन क्या इतना भ्रष्ट हो गया कि लोगों के जो आम लोगों के जो जीवन जिससे चलता है, खाना पीना, इसमें भी समझौता करने लगा है क्या प्रशासन? इन सारे विषयों को लेके आए हैं कि पूरे ज्ञापन जितने भी हैं होगी क्यों नहीं होगी, हो ही तो रही। कार्रवाई सिर्फ हिंदुओं पे हो रही है, हिंदुओं पर ही होती है। सर मैं नहीं देख रहा, मैं केवल कानून और व्यवस्था देखता हूँ, ठीक है। नगर निगम के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उस पर हम कानून व्यवस्था के लिए मदद करते हैं, और जो भी आपकी मांगे हैं बता दीजिए, हम चर्चा कर लेते हैं और वैसा एक प्लानिंग बना देंगे। हाँ, हमारा निवेदन ये है कि अतिक्रमण, हम लोग इसलिए आए हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाई तेज हो, और जो विकास हिंदुओं के इलाके में हो रहा है वो विकास जो है मुसलमान क्षेत्रों में भी हो। मच्छी बाजार में हमने कई बार आवेदन दिया है, टीआई साहब को भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, आपको भी भेजा है, इनके पहले भी जो टीआई साहब थे उनको भी भेजा है। मानसिंह मिल पे एक मजार है, उस मजार को पहले जो मंडलोई साहब थे उन्होंने उस टाइम कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला था हम 5 दिन में हटा देंगे, अभी त्यौहार चल रहा है। उसके बाद जो दूसरे आए उन्होंने भी विश्वास में लेके कि अभी हटवा देंगे, और उसका क्षेत्र और बढ़ा दिया। आप जाएंगे तो मेन रोड पे ही है वो मच्छी बाजार में। सीएम का आदेश है कि खुले में मीट मुर्गा नहीं बेचना है, उसके बाद भी मटन, मच्छी, मुर्गा सब बिक रहा है। इसी के जगह पे अगर कोई हिंदू होता तो उस पर आप तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है खंडवा में? या कुछ ऐसा कुछ विशेष है जो मुसलमानों से मिल रहा है, हिंदुओं से नहीं मिल रहा है? तो हम भी कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि भाई हम भी प्रशासन को उस प्रकार से ट्रीट कर पाए कि भाई हिंदुओं के भी अतिक्रमण जो आगे के हैं थोड़े से वो बच जाए। आपने कई जगह आपने देखा, आपके रहते हुए भी वो नगर निगम के जो अधिकारी है वो हिंदू व्यापारियों को धक्का दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और वहीं मुसलमान जो है वो मुस्लिम मतलब आराम से उनके अतिक्रमण है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी चलेंगे तो खानसावली में अभी भी अतिक्रमण है। हम सुबह 9 बजे हमने वीडियो बनवाया है, अभी कहारवाली का अतिक्रमण कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा उधर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर व्यवस्थित हो जाए
चर्बी वाला जो कांड हुआ, ये सारे विषयों को लेके शिवाजी चौक पे रेड जोन घोषित हुआ। उसके बाद भी वहाँ गुरुवार का बाजार भी लग रहा है, इमलीपुरा के भी अतिक्रमण बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई। हमने इसके पहले भी रोड जाम किया था टिटगांव वाले मामले में। टिटगांव के 27 परिवारों के हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तहसीलदार को कि नियमानुसार इन पे कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद भी आज दिनांक तक उनके एक भी अतिक्रमण नहीं टूटे, जबकि आपने ही और जो दूसरे एसडीएम साहब हैं उन्होंने ही कहा था कि विगत 15 दिन में हम अतिक्रमण हटा देंगे, आप विश्वास करके जाओ। तो इन सारे विषयों को लेके शुरू की गई इस मुहिम ने अब एक तरफा और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया है, जिससे नागरिक और व्यापारियों में भारी असंतोष व आक्रोश है। यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव या किसी वर्ग विशेष के करने के उद्देश्य से की जा रही है प्रतीत होती है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण निम्नलिखित है। भेदभावपूर्ण कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के दौरान देखा गया है हिंदू बहुल क्षेत्रों में दुकानों के बाहर लगे शेड होटलें बिना किसी पूर्व सूचना, मोहलत या समझाइश के सीधे जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिए गए। इसके विपरीत जब यह मुहिम मुस्लिम बहुल क्षेत्र खांचावाली पहुंचती है तो प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बन जाते हैं। यहाँ केवल औपचारिक नाप जोख की जाती है और दुकानदारों को भविष्य में स्वयं अतिक्रमण हटाने की समझाइश देकर छोड़ दिया जाता है, जिससे पुख्ता वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। भ्रष्टाचार के आरोप। खांचावाली से नागचुन मेन रोड तक सड़कों पर किया गया अतिक्रमण आज भी जस का तस है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों का सरेआम कहना है कि उन्होंने नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों को मोटी रकम रिश्वत दी है, जिसके कारण उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इस गंभीर आरोप के निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। हिंदू व्यापारियों की दुकान के आगे सड़क के स्तर रोड लेवल पर आगे पेवर ब्लॉक को जबरन उखाड़ गया और नालियों पर अस्थायी रूप से रखी फर्शियों को भी तोड़ दिया गया। जब पीड़ित व्यापारियों ने इस अंधाधुंध कार्रवाई का शांतिपूर्ण विरोध किया तो प्रशासनिक अमले द्वारा उनके साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि भविष्य में हिंदू व्यापारियों और आम जनता को इस तरह दुर्भावनापूर्ण निशाना बनाया गया तो सकल हिंदू समाज जिला प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हमारी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। सुरक्षित जाली की व्यवस्था। सिंधी कॉलोनी, बॉम्बे बाजार, अन्य जिन स्थानों पर बिना सही नाप जोख के चबूतरे और होटलें तोड़े गए, वहां दुकानों व मकानों के आगे खुली नालियों पर नगर निगम द्वारा तुरंत लोहे की जालियां लगाई जाए ताकि राहगीरों और ग्राहकों के लिए दुर्घटना का खतरा न रहे। समान कानूनी कार्यवाही। खांचावाली क्षेत्र सहित अन्य जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण द्वारा राजनीतिक या अन्य दबाव के कारण छोड़ दिया गया है, वहाँ प्रशासन बिना किसी भेदभाव के तत्काल बुलडोजर चलाए ताकि कानून की नज़र में समानता दिखाई दे। पेवर ब्लॉक व पूर्ण निर्माण। शहर के सौंदर्यीकरण और सुगम आवागमन के नाम पर दुकानों के बाहर जिन पेवर ब्लॉक तोड़ा गया है उन्हें नगर निगम स्वयं अपने खर्च पर पुनः लगवाए। सड़कों से स्थायी अतिक्रमण हटाना। मोगट रोड, कारवाड़ी और बस स्टैंड जैसे मुख्य मार्गों पर फल विक्रेता और हाट ठेला चालकों द्वारा किए गए स्थायी व अनियंत्रित अतिक्रमण को तुरंत व्यवस्थित व स्थानीयकरण किया जाए, जिससे यातायात सुचारू हो सके। स्टेट हाईवे को अतिक्रमण मुक्त करना। स्टेट हाईवे पर शिवाजी चौक से लेकर रामेश्वर तक पिछले कई वर्षों से पक्के अवैध निर्माण मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारियों के कथित भय उदासीनता के कारण आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवाजी चौक को नगर निगम द्वारा रेड जोन घोषित किया गया है, अतः इस पूरे चौक को और मुख्य मार्ग की दुकानें के आगे अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। मच्छी बाजार एवं अवैध मांस दुकानें पर रोक। मच्छी बाजार, कारवाड़ी और खड़गपुरा क्षेत्र में दुकानों के आगे किए गए स्थायी अतिक्रमण के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा मच्छी बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे मांस और अवैध रूप से संचालित दुकानों पर तुरंत वैज्ञानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाए। टिटगांव में अवैध कब्जे और गतिविधियों पर रोक। टिटगांव में शासकीय भूमि पर बने 29 अवैध मकानों को बेदखली का नोटिस दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण द्वारा वहां लगाकर जंगल के कटाई में अवैध और निर्माण के संगीत गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीण में भारी आक्रोश है। इस शासकीय भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराकर अपराधियों पर रासुका व अन्य सुसंगत धाराओं पर की जाए। अवैध चर्बी कारखाने की उच्च स्तरीय जांच। कुछ दिनों पूर्व इमलीपुरा में अवैध स्लाटर हाउस के समीप चर्बी से तेल बनाने वाले कारखाने पर प्रशासन दिखावे के लिए कार्रवाई की थी, परंतु महज 24 घंटे के भीतर भ्रष्ट अधिकारियों ने साठगांठ कर उक्त चर्बी सामान्य तरल पदार्थ बताकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया और जनता की आंखों में धूल झोंकी। इस पूरे मामले में
संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका और इस अवैध धंधे उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। ग्राम बोरगांव और गरीब व्यापारियों पर ज्यादती एवं अवैध कब्जे की जांच। ग्राम बोरगांव में अकरम मुंशी नामक व्यापारी की शिकायत पर रोड के किनारे पिछले 40 वर्षों से गोबर के ढेर डाले जा रहे हैं। अत्यंत गरीब गोस्वामी परिवार तहसीलदार महोदय द्वारा अत्यधिक सख्ती दिखाते हुए वहां से जबरन हटा दिया गया, परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि अब उसी मुक्त कार्यवाही कराई गई शासकीय भूमि पर अकरम मुंशी द्वारा मुरुम डालकर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और वहां कॉलोनी काटी जा रही है। इस खुलेआम भू माफियागिरी और अवैध कब्जे पर प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक कोई वैज्ञानिक कार्यवाही नहीं की गई। इस दौरे मापदंड की तुरंत जांच कर अवैध कब्जे को रोका जाए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही जाए। निष्क्रम चेतावनी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सभी विषयों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए बिना किसी भ्रष्टीकरण, द्वेष या भेदभाव के न्याय संगत कार्यवाही सुनिश्चित करे। यदि समय रहते प्रशासन ने हमारी इन उचित मांगों पर धरातल पर ठोस कार्यवाही नहीं की तो सकल हिंदू समाज खंडवा की सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साथ ही आगामी समय में खंडवा आगमन पर जिले के प्रभारी मंत्री महोदय का भी घेराव किया जाएगा एवं विरोध दर्ज किया जाएगा। बहुत ही सकल हिंदू समाज। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।